दूसरी बात क्या है कि एक बहुत मेजर मुद्दा है जिसके लिए अब वैसे तो सीवर लाइन पास हो गई है, सरकार ने आते ही तुरंत ही सीवर लाइन पास कर दिया सोनिया विहार के लिए, लेकिन सड़कों का हाल बहुत ख़राब है। सोनिया विहार के अंदर जो सड़कें हैं ना, एक तो एंक्रोचमेंट सड़क पे लेके बैठ गए हर आदमी। एंक्रोचमेंट बहुत खतरनाक मुद्दा है विषय के लिए। अगर आप ध्यान करो तो पिछले 3-4 साल पहले इतनी बुरी समस्या सोनिया विहार में नहीं थी, एंक्रोचमेंट नहीं थी, रिक्शों का इतना ज़्यादा अव्यवस्था नहीं थी, कूड़े की व्यवस्था। अगर आप थाने के पीछे देखो तो लोगों ने कितना गंद मचा रखा है। मंदिर है वहाँ पे, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हमारे मेहमान सब आते जाते हैं वहीं से, किसी को बुलाना चाहो तो नहीं बुला सकते आप, इतना गंद वहाँ फैल गया है। तो इसके लिए हम खुद स्वयं से ही जिम्मेदार हैं। हमको जब पानी भरा हुआ था तब तो एक प्रॉब्लम थी, अब जब पानी उतर गया है तो हम कम से कम वो कूड़ा जो है वहाँ से सारा बाहर सर्कुलेट कर सकते हैं, बाहर सारा डाल सकते हैं। तो अब वो मंदिर के पीछे लोगों ने गड्ढा बना लिया और वहाँ से जो रहने वाले जगह जो निवासी हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है लगातार। एक वो विषय जो है हम सबकी जानकारी में होना चाहिए और उसको हमको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए। महीने में किसी एक दिन हम लोग को सफाई अभियान के लिए ड्राइव भी चलानी चाहिए, हम सब लोगों को मिल करके उसमें सहयोगी बनना चाहिए, जिससे कि हम धीरे धीरे करके अपने समाज को बढ़िया कर पाएँ। अब देखो, आपके घर का कूड़ा आप ही साफ़ करते हो, कोई दूसरा तो आगे करेगा नहीं। अगर आप जिस घर में आप रहते हो खुद से, उस घर का कूड़ा आप खुद ही साफ़ करते हो। आप पहले अंदर झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, पानी से धुलाई करते हो और बाहर ला करके कूड़ा नाले में डिस्पोज करते हो, ठीक है, ऐसा ही है ना। या आपके गेट के बाहर भी कोई कूड़ा कचरा होता है तो आप खुद ही झाड़ू लगाए साफ़ करते हो, ऐसा ही है ना। तो ये भी हम सबकी जॉइंट सामूहिक एंट्रेंस है। सोनिया विहार के थाने के पीछे जो एरिया है, मतलब खजूरी थाने के जो पीछे का जो मंदिर है, ये हम सबके एंट्रेंस है, हम सबके रिलेटिव, हम सबके लोग यहीं से आते हैं। तो अब कोई ब्रह्मपुरी से आकर के कोई हमारे यहाँ सफाई क्यों करेगा, कोई भजनपुरे से आकर के या कोई शिवबिहार से आकर के या कोई लोनी से आकर के यहाँ तो सफाई नहीं करेगा ना। ये हमारा अपना एरिया है और हमको इसको खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। एग्री और नॉट, आप खुद विचार करो। जितने लोग यहाँ पे आकर के कूड़ा फेंकते हैं उनको रोकना भी पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कूड़ा कहाँ डालना है। प्रशासन हमारे संपर्क में रहता है रेगुलर, कब प्रशासन ने कूड़ा उठाना है वो कूड़ा लगातार उठा भी सकते हैं वहाँ से और उठाते रहेंगे वो। लेकिन ये जो अव्यवस्था बना दी गई है ना, ये बहुत गलत है। इसको बोलते हैं सिविक सेंस। ये सिविक सेंस हमें कब आएगा? सड़कों को घेर लेना, चलती गाड़ियों से थूक देना, बीच रोड पे बाइक के कारें पार्क कर देना, जिसके पास पार्किंग की जगह नहीं है वो बीच सड़क पे कहीं भी सड़क पे पार्क कर रहा है। मंदिर होने के बावजूद हम जहाँ मंदिर पर रोजाना मत्था टिकाने जाते हैं, भगवान जी पे जल चढ़ाने जाते हैं, उसके बाहर हमने इतनी गंद कर दिया है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? अब ये कोई हैदराबाद से तो कोई आएगा नहीं सफाई करने के लिए। यहाँ पे साफ भी हमें खुद करना पड़ेगा और प्रशासन को भी जानकारी देनी पड़ेगी, अब व्यवस्था ना फैले। और जो भी छोटे मोटे काम है वो हमको प्रशासन की जानकारी में देकर के करवाने पड़ेंगे। खुद के इलाके को हमें खुद साफ बनाना पड़ेगा। ये आप प्रण ले लो, प्लेज ले लो आप ये वाली आज। इसके लिए एक बहुत जल्दी मीटिंग होगी। जितने भी लोग आप लोग मीटिंग में आना चाहते हैं, सोनी विहार में कहीं से, करावल नगर में कहीं से, मुश्ताबाद में कहीं से, आप सभी लोगों के लिए मीटिंग की जानकारी दे दी जाएगी 3-4 दिन पहले। आप चाहो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जो आप ये वीडियो देखोगे, इस वीडियो यूट्यूब पे सीधा इसका लिंक आएगा। यूट्यूब में आप नीचे आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दोगे तो मैं आपको सभी को वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूँगा, ठीक है ना। आप जितने ज़्यादा लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ोगे, आप सबको इन्फॉर्मेशन आएगी और हम धीरे धीरे करके सोनी विहार को साफ़ करने का जिम्मा लेते हैं। स्पेशली युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सोनी विहार को साफ़ करने के लिए आप सब आगे आओ और हम सब मिलकर सोनी विहार की सफाई करते हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, सबका पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन हम सबको मिलकर के आना पड़ेगा, सिविक सेंस हमें समझना पड़ेगा, खुद की जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी। पूरे टाइम क्रेन नहीं खड़ी रह सकती आपके हर घंटे कूड़ा डालने के बाद, समझ रहे हो आप। तो अपने घर को, अपने सोनी विहार को साफ़ करने के लिए हम सबको साथ आने के लिए आप नीचे जो अपना कमेंट सेक्शन आएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर दे दो मेरे को, और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं मैं सबको उसमें ऐड कर दूंगा। उसके बाद जब भी अगली मीटिंग रखी जाएगी, आप फेस टू फेस आइए, मीटिंग में बैठिए और उसमें फिर हम चर्चा करेंगे।